नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा हो रहा है। और आपको बता दें कि तकरीबन 14 मई तक ये हंगामा चलने वाला है। उसके बाद ही व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोई डिसीजन आ सकता है। दोस्तों, हुआ ये है कि मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि यूजर्स के डेटा को दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किए जाने के लगते आरोपों को देखते हुए लोगों की निजता की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि नागरिकों को अपनी प्राइवेसी खत्म होने की आशंका है और लोगों को लगता है कि उनके चैट्स और डाटा दूसरों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि हमने इस बात को लेकर चिंता है कि व्हाट्सएप संदेशों के सर्किट को जाहिर कर देता है। अदालत ने फेसबुक और व्हाट्सएप के वकीलों से कहा, आप 2 या 3 ट्रिलियन की कंपनी होंगी, मगर लोगों को पैसे से ज़्यादा अपनी प्राइवेसी प्यारी होती है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा कि हम आपसे वही कह रहे हैं जो हमने सुना है और पढ़ा है। लोग सोचते हैं कि अगर ए ने बी को मैसेज भेजा और बी ने सी को, तो फेसबुक को संदेश के इस पूरे सर्किट की जानकारी हो जाती है। सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप के वकील कपिल सिब्बल और फेसबुक के वकील अरविंद दत्तार ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे गलत जानकारी बताया। व्हाट्सएप की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यूरोपीय देशों में एक विशेष कानून जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर संसद इस संबंध में कानून बनाती है तो कंपनी उसका पालन करेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कंपनियां यूजर्स का डेटा शेयर नहीं कर सकती और डेटा की सुरक्षा होनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के वकील श्याम दीवान ने सुनवाई के दौरान कहा कि बड़े पैमाने पर मेटा डेटा को फायदे के लिए शेयर किया जाता है और ये प्राइवेसी के लिए एक चिंताजनक बात है। दीवान ने कहा, हम ये मानते हैं कि व्हाट्सएप भारत के यूज़र्स के लिए प्राइवेसी के अपने मापदंडों को नीचे ना गिरा दे। उन्हें डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करने से रोकना चाहिए। श्याम दीवान का कहना है कि यूरोपीय यूज़र्स की तुलना में भारतीय यूज़र्स की प्राइवेसी को कमतर किया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। आपको बता दें कि श्याम दीवान ने इस साल जनवरी में कहा था कि व्हाट्सएप एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है, जिससे यूरोपीय लोगों की तुलना में भारत के यूजर्स की प्राइवेसी के साथ समझौता होता है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। नई नीति 8 फरवरी से लागू होनी थी। भारतीय यूजर्स को कहा गया था कि वे नई नीति को स्वीकार करें। अब ये समय सीमा बढ़ाकर 14 मई कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में अगर कोई कमेंट करना हो, अगर आपका कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।